नौकरानी नहीं रखूंगी। उर्मिला जो कि खुद काम करने में माहिर है, दिन भर जब देखो काम ही करती रहती है। एक रोज अरुण और शैलेश अपनी माँ से कहते हैं, माँ अब तो काम वाली रख लो, तुम कब तक अकेली काम करती रहोगी। उम्र के साथ तुम भी थकती जा रही हो माँ, मैं काम वाली देख लेता हूँ और उसे कल से ही आने को बोल देता हूँ। मुझे किसी काम वाली की ज़रूरत नहीं है, एक ज़रा अच्छा काम नहीं करती। पूरी ज़िंदगी मैंने काम वाली नहीं रखी, अब क्या रखूंगी। माँ कहीं ऐसा लिखा है कि अब तक काम वाली नहीं रखी हो तो अब आगे भी नहीं रख सकती हो। पहले तो हमारी परिस्थिति ठीक नहीं थी, लेकिन अब तो है ना। माँ तुम काम वाली रख लो, ऐसे पैर पकड़ के चलता देख मुझे अच्छा नहीं लगता। इतनी ही माँ की फिक्र हो रही है तो मेरे लिए बहू ले आओ, लेकिन काम वाली तो मैं नहीं रखूंगी। ठीक है फिर भैया की शादी करवा दो जितनी जल्दी हो। ये हुई ना मेरे बेटों वाली बात। अरुण और शैलेश काम पर चले जाते हैं। तब उर्मिला कहती है, बच्चे सही तो कह रहे थे, थक तो जाती हूँ मैं, अब काम नहीं हो पाता पहले की तरह। ठीक है ना, बहुएं करेगी काम। अरुण के लिए लड़की देखने के लिए सबके कान में डाल देती हूँ। उर्मिला अपने सभी रिश्तेदारों और जान पहचान के कुछ लोगों को फ़ोन करके कहती है, अरुण के लिए कोई अच्छी सुंदर लड़की हो तो बताना। मुझे तो दहेज भी नहीं चाहिए, बस सुंदर बहू मिल जाए। हाँ हाँ बताऊंगी, बिना दहेज की शादी भला कौन करता है, तुझे तो कोई भी लड़की मिल जाएगी। दिन बीतने लगते हैं और एक रोज़ एकता का रिश्ता लेकर उर्मिला की पड़ोसन उसके पास आती है। उर्मिला मेरी बहन की बेटी है, ज़रा देख तो कैसी लग रही है तुझे। लड़की तो सुंदर है, मेरे अरुण के लिए इसकी बात चलाना। अरे तूने तो मेरे मुंह की बात छीन ली, मैं इसी का रिश्ता लेकर तो आई थी तेरे पास। मुझे तो पसंद आई ये लड़की, तो कल ही इसके माँ बाप से मुझे मिलवा दे। कल नहीं, एक हफ्ते बाद मेरी बहन मेरे घर आ रही है, तभी हम लोग देखा देखी कर लेंगे और लड़के लड़की एक दूसरे को पसंद कर ले तो उसी वक्त सगाई भी कर देंगे। अरे बहन तूने तो मेरे सिर का दर्द कम कर दिया। चल पगली, मैं भी तो एकता के लिए अच्छा लड़का देख रही थी। अपने अरुण से अच्छा लड़का कोई हो सकता है क्या? ऊपर से बचपन से मैं उसे देख रही हूँ। पड़ोसन वहाँ से चली जाती है। हफ्ते भर बाद उर्मिला अपने दोनों बेटों के साथ पड़ोसन के घर एकता से मिलने जाते हैं। उर्मिला ये है मेरी बहन और उसकी बेटी एकता। भाई मुझे तो लड़की पसंद है, एकता नाम भी अच्छा है, मेरे घर को जोड़े रखेगी। एकता और अरुण को कुछ पल के लिए अकेले छोड़ दे क्या? अरे हाँ बिल्कुल, इन्हें जिंदगी बितानी है एक दूसरे के साथ। बच्चों तुम दोनों कमरे में जाकर बात करो। एकता और अरुण एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं। सबकी रजामंदी से दोनों की शादी हो जाती है। एकता गरीब परिवार से होती है और उसे घर के सारे काम आते हैं। शादी के पहले ही दिन एकता देखती है कि उर्मिला घर की साफ सफाई खुद कर रही है। मम्मी जी आप ये सब क्यों कर रही हो? बहू हमारे घर में कोई काम वाली नहीं है, तो अपने ही हाथों से करना होगा ना सब काम। मम्मी जी मेरे मायके में भी काम वाली नहीं है, मैं खुद ही घर के सारे काम करती थी। आप छोड़ दीजिए, मैं कर लूँगी सारा काम। अरे नहीं बहू, आज तो तेरा पहला दिन है ससुराल में, तू रहने दे, मैं कर रही हूँ ना, कल से तू कर लेना। नहीं मम्मी जी आप हटो, मैं कर लूँगी। एकता उर्मिला के हाथ से झाड़ू लेकर काम में लग जाती है और घंटे भर में ही पूरे घर की साफ सफाई कर लेती है। फिर एकता रसोई में जाकर खाना बनाने लगती है। बहू को काम करता देख उर्मिला की आंखें भर आती है और वो कहती है, भगवान ने मेरी सुन ली, बहू मुझे जैसी चाहिए थी वैसी मिल गई। बहू जब तक खाना बनाती है मैं कपड़े धो लेती हूँ, अभी उस बेचारी पर इतना बोझ डालना सही नहीं है। इधर एकता खाना बनाती है, उधर उर्मिला कपड़े धो लेती है। 10 बजते बजते घर के सारे काम हो जाते हैं। एकता नाश्ता लगा देती है, सभी नाश्ते के टेबल पर आ जाते हैं। माँ अब तो तुम आराम करो, बस एकता घर संभाल लेगी। बेटा एकता तो आते ही घर के सारे काम करने लगी, अब क्या मैं पूरी तरह बैठ जाऊं ताकि मेरे हाथ पैर एकदम चलने बंद हो जाए? इंसान को कभी बैठना नहीं चाहिए। मैं कपड़े धो दिया करूंगी बहू, और खाकर बर्तन भी साफ कर दूंगी। मम्मी जी मैं आपसे झूठे बर्तन साफ करवाऊंगी क्या? कोई ज़रूरत नहीं है। आपका मन नहीं लगता या हाथ पैर चलाने की बात है ना, तो आप मॉर्निंग वॉक पे चली जाया करो। अरे छोड़िए सर, चल तू भी आजा, नाश्ते के लिए बैठ जा हमारे साथ। नहीं नहीं मम्मी जी, मैं पहले कपड़े धो लेती हूँ, नहीं तो फिर खाने के बाद मुझसे काम नहीं होगा। अरे चल बैठ, कपड़े मैंने धो लिए हैं। मम्मी जी आज के बाद आप कपड़े नहीं धोगी, मैं कह देती हूँ। एकता सबके साथ टेबल पर बैठकर नाश्ता करती है। अरुण कहता है, खाना तो बहुत अच्छा बना है। हाँ भैया, भाभी के हाथों में तो जादू है, रेस्टोरेंट का खाना भी फेल है मेरी भाभी के खाने के आगे।
उर्मिला सोने की अंगूठी एकता को देते हुए कहती है, बाबू ये तेरी पहली रसोई का नेग हम तीनों की ओर से। मम्मी जी इसकी क्या ज़रूरत थी। एकता अपने ससुराल में बहुत खुश होती है। रात को अरुण जैसे ही दुकान से आता है वो सीधा रसोई में जाता है। एकता का हाथ पकड़कर उसे कमरे में ले आता है और उसके गले में सोने की चेन पहनाकर कहता है, ये मेरी रानी की पहली रसोई का नेग कैसा लगा? बहुत सुंदर है। बहुत महंगा भी होगा ना? क्या ज़रूरत थी इसकी? मम्मी ने मुझे अंगूठी तो दी ही थी। अरे ज़रूरत कैसे नहीं, जब तुमने आते ही इस घर को अपना बना लिया तो मेरा भी तो अपनी पत्नी के लिए कोई फ़र्ज़ बनता है कि नहीं। मेरे घर को इसी तरह एक डोरी से बांधे रखना। एकता वरुण के गले लग जाती है। दिन बीतने लगते हैं। एकता उर्मिला को अब पूरी तरह से बिठा देती है और पूरे घर का काम खुद ही करती है, लेकिन कभी उफ तक नहीं करती। साल भर बीत जाता है और एक रोज़ एकता की तबीयत अचानक खराब हो जाती है। उसे उल्टियाँ होने लगती है। बहू अचानक क्या हुआ? डॉक्टर को दिखा लेते हैं। नहीं नहीं मम्मी जी, डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है। उर्मिला तुरंत अरुण को फ़ोन करती है और अरुण एकता को डॉक्टर के पास ले जाता है। वहाँ जाकर अरुण को पता चलता है कि एकता माँ बनने वाली है। इस खबर से उर्मिला के घर में चहल पहल मच जाती है। बहू अब तो बस आराम करेगी, मुझे मेरा पोता या पोती स्वस्थ चाहिए एकदम। मम्मी जी आप काम मत करो, काम वाली रख लेते हैं आप। अरे नहीं नहीं नहीं, काम वाली तो मैं इस घर में कभी नहीं रखूँगी। पूरी ज़िंदगी मैंने खुद ही काम किया है। अरुण और शैलेश तो घर में ही पैदा हो गए थे। मैं दिन भर काम करती रहती थी और काम करते करते ही मुझे दर्द शुरू हो गया और उसी वक्त रसोई में मुझे बच्चे हो गए, तो अब काम वाली कैसे रख लूँ मैं? माँ ऐसे कैसे होगा? तुम्हारी उम्र अब पहले जैसी नहीं रही है, तुम काम नहीं कर पाओगी। अब तो एकता का भी खाना पीना अलग होगा। काम वाली की तो ज़रूरत है, बात को समझो ना। अरे मेरे जीते जी इस घर में काम वाली कभी नहीं आएगी। एक काम करते हैं, शैलेश की शादी करवा देते हैं। हाँ मम्मी जी ये भी ठीक रहेगा। डिलीवरी के समय मुझे भी किसी की ज़रूरत पड़ेगी अस्पताल में। तो तय रहा यही, कुछ दिनों की बात है। अभी एकता और मैं मिलजुल कर काम कर लेंगे, फिर शैलेश की बीवी संभालेगी। अब तो मैं जैसा ठीक लगे माँ, तुम्हारे आगे किसी की चलती है क्या? उर्मिला सबको शैलेश के लिए लड़की देखने को कहती है। यहाँ जैसे ही पड़ोसन को पता चलता है कि उर्मिला शैलेश के लिए लड़की देख रही है तो वो तुरंत उर्मिला के घर आकर कहती है, तू यहाँ बेटे के लिए लड़की देख रही है, वहाँ तेरा बेटा किसी और से ही नैन मटक्के कर रहा है। ऐसा नहीं हो सकता। अब ठीक है, आज ही मैं उससे बात करती हूँ। रात को जैसे ही शैलेश घर आता है उर्मिला आग बबूला हुई उस पर चिल्ला कर कहती है, ये सब क्या है? तेरा चक्कर चल रहा है क्या? इस तरह की हरकत मेरे घर में किसी ने नहीं की है। तेरी शादी वहीं होगी जहां मैं कहूँगी। माँ मैं नैना से प्यार करता हूँ और उसी से शादी करूँगा, वरना कुंवारा रहूँगा। उर्मिला शैलेश पर हाथ उठाने लगती है। तभी अरुण उर्मिला को रोकते हुए कहता है, माँ क्या कर रही हो? आजकल सब लव मैरिज करते हैं। हमें तो खुश होना चाहिए कि हमें लड़की ही नहीं ढूंढनी पड़ेगी। वो कोई भी हो, कैसे भी हो, घर आकर वो हमारे सांचे में ढल जाएगी। उर्मिला अपने कमरे में चली जाती है। अगले दिन वो शैलेश से कहती है, ठीक है बेटा, जिससे शादी करनी है कर, मैं मना नहीं करूँगी, लेकिन उसे चलना तो हमारे घर के हिसाब से ही होगा, ये नहीं कि वो अपने मन से चले। माँ तुम जैसा कहोगी वो वैसा ही करेगी। उर्मिला नैना के घर वालों से मिलकर शैलेश और नैना का रिश्ता तय कर देती है। नैना शादी होकर उर्मिला के घर आ जाती है। मेरा सपना पूरा हो गया, तुम इस घर में आ गई। हाँ मुझे भी लगा था कि पता नहीं सब कैसे हो पाएगा। कल सुबह तुम जल्दी उठ जाना, क्योंकि भाभी प्रेग्नेंट है और ज़्यादा काम नहीं कर सकती है। अब तुम्हें सब कुछ संभालना होगा। हाँ मैं कर लूँगी, आराम से कर लूँगी, तुम बेफिक्र रहो। वो मन ही मन सोचती है, काम ही क्या होगा, खाना ही तो बनाना होगा, वो भी हम 3 औरतें हैं, मिलकर बना ही लेंगे। अगली सुबह नैना आराम से उठती है और आकर हॉल में बैठ जाती है। नई बहू को इस तरह देखकर उर्मिला से बर्दाश्त नहीं होता और वो कहती है, बहू तुम्हें अपने कमरे से नहा धोकर आना चाहिए था। जाओ नहा कर आओ और रसोई में लग जाओ, तब तक मैं कपड़े धो लेती हूँ। मम्मी जी आप क्यों कपड़े धोएंगी? ठीक है तो तुम ही धो देना। मैंने तो सोचा एक दिन तो तुम्हें लगेंगे ये सब समझने में, लेकिन कोई नहीं, अगर तुम करना चाहती हो तो कर लो। मम्मी जी मेरे कहने का वो मतलब नहीं था, मुझे लगा कि काम वाली कर देगी ना। शैलेश ने तुम्हें बताया नहीं कि हमारे घर में काम वाली नहीं आती है? नहीं तो मुझे नहीं पता है। कोई बात नहीं, अब तो पता चल गया ना। चलो जल्दी से नहा धोकर रसोई में आ जाओ।
नैना की तो हालत ही खराब हो जाती है ये सुनकर कि घर में काम वाली नहीं है। बिना काम वाली के इतना काम कौन करता होगा? झाड़ू पोछा बर्तन सब बिना काम वाली के कैसे होगा? कैसे करती है भाभी ये सब? पॉसिबल ही नहीं है। नैना कहाँ फंस गई तो इस प्यार के चक्कर में। नैना जल्दी से नहा धोकर रसोई में जाती है और एकता से कहती है, भाभी बिना काम वाली के आप काम कैसे करती हो? कैसे क्या, जैसे सब करते हैं। ऐसा भी कोई मुश्किल नहीं है। इस घर में वैसे कुछ भी हो जाए मम्मी जी कभी भी काम वाली नहीं रखेगी। नैना तुम नाश्ता बना लो। नैना सोचती है भाभी तो बहुत सीधी है, मैं इस घर में काम वाली ला कर रहूँगी, एक ही दिन में बेहोश हो जाऊंगी और सब डर से काम वाली रख लेंगे। नैना तू है एक नंबर। नैना नाश्ता बनाकर सबको परोसती है। सब खाना खाते हैं तो नैना कहती है, भाभी आपका चौथा महीना चल रहा है ना, अब आपको एकदम रेस्ट की ज़रूरत है। आज के बाद आप एक ज़रा काम नहीं करेगी, बस आराम करेगी। मैं ना एक काम वाली को जानती हूँ, उसे बुला लेती हूँ, वो एक्स्ट्रा सारा काम कर देगी। आते ही अपनी मन मर्जी करने लगी बहू। मैंने क्या कहा था, इस घर में काम वाली नहीं आती और नहीं आएगी। एकता को आराम की ज़रूरत है, ये समझ में आया। पर तू क्या करेगी बैठी बैठी? अभी से ये हालत है तो मेरी उम्र में क्या करेगी? अभी तो बच्चे होने बाकी है। मम्मी जी काम वाली तो रखना बनता ही है ना, सब रखते हैं। सबसे मुझे कोई मतलब नहीं है, यहाँ बस मेरी चलेगी। शैलेश नैना को इशारा करके चुप रहने को कह देता है। उर्मिला नैना को पहली रसोई का नेक देकर वहाँ से चली जाती है। इधर शैलेश नैना को कमरे में ले जाकर कहता है, माँ को कुछ मत कहना। अरे काम ही क्या है, माँ और भाभी तो अकेले ही सब कुछ कर लेती हैं, और अभी माँ तुम्हारे साथ काम कर रही है ना। तुम्हें लगता है काम क्या है? खाना बनाना कितना भारी है और ऊपर से बाकी के इतने काम। अरे यार, एक दो दिन में तुम्हें आदत हो जाएगी इसकी। माँ के सामने मेरी इज्जत बचा लेना, वरना वो तो कह देगी ना, लव मैरिज करके लाया है, मेरे लिए इतना तो कर ही सकती है। तुम भी ना यार। ठीक है, मैं काम वाले के लिए नहीं कहूँगी अब से। एकता अपने कमरे में चली जाती है और आराम करती है। नैना पूरा दिन बैल की तरह काम करके थक जाती है और गुस्से में शैलेश से कहती है, पता होता कि तुम्हारे घर में ऐसा है तो मैं कभी तुमसे शादी नहीं करती, दुखी हो गई मैं तो। अरे तुम ना बिना मतलब के बात का पतंगड़ मना रही हो। शैलेश और नैना लड़ाई करके सो जाते हैं। इस तरह एक हफ्ता बीत जाता है और नैना को बुखार हो जाता है और वो बेहोश होकर गिर जाती है। नैना, नैना तुम्हें तो तेज बुखार है। देवर जी। शैलेश नैना को उठाकर कमरे में ले जाता है और डॉक्टर को बुलाता है। ऐसा है कि थकान के कारण इन्हें बुखार हो गया है। सबकी बॉडी एक जैसी नहीं होती, इन्हें आराम की ज़रूरत है। डॉक्टर की जाते ही शैलेश कहता है, माँ अब काम वाली लाना ज़रूरी है। देखिए सबकी सेहत एक जैसी नहीं होती है। अरे बुखार ही तो हुआ है, जोरू का गुलाम बन गया है पूरा। मैंने और तेरी भाभी ने जैसे कभी काम नहीं किया है क्या? माँ नैना ने कभी अपने घर में काम नहीं किया है, सब एक जैसे नहीं होते। तूने सोच लिया है मेरे घर को बिगाड़ कर रहेगा, लेकिन तेरी एक नहीं चलने दूंगी। तुझे अपनी बीवी को मूर्त बना कर रखना है तो रख, मैं खुद काम करूंगी। माँ ये क्या बोल रही हो? तुम्हारा शरीर अब इस लायक नहीं है कि तुम काम कर सको। शैलेश सही कह रहा है, काम वाली की ज़रूरत है अब। अरे मैं काम कर लूंगी ना, तुम लोग छोड़ दो मेरी फिक्र। उर्मिला घर का काम खुद ही अकेले करने लगती है। एकता से ये सब देखा नहीं जाता और वो कहती है, मम्मी जी अकेले सब काम करे अच्छा नहीं लगता। पहले ये 3 लोग थे, अब मैं और नैना भी तो हैं। मैं भी काम करती हूँ मम्मी जी के साथ। एकता उर्मिला के हाथों से झाड़ू लेकर कहती है, मम्मी जी 2 हाथ से भले 4 हाथ है, मैं झाड़ू पोछा कर लेती हूँ, आप कपड़े सुखा लो। ठीक है बहू, मैं तो 9 महीने का पेट लेकर काम करती थी, थोड़ा बहुत तो तू कर ही सकती है, नहीं तो बच्चा आलसी हो जाएगा। हाँ मम्मी जी। एकता झाड़ू पोछा करके उर्मिला के साथ रसोई में चली जाती है और उर्मिला के साथ बराबर खाना बनाने में मदद करती है। बहुत देर तक खड़ा रहने के कारण एकता की कमर में दर्द आ जाता है और वो नैना के कमरे में जाकर बैठ जाती है। भाभी आपकी हालत कुछ सही नहीं लग रही है, आप इस वक्त काम मत कीजिए, ये समय बहुत नाजुक है। मैं कल से काम कर दूंगी घर का। क्या करूं, मम्मी जी को अकेले काम करते देखा नहीं गया मुझसे, पर अपना कमर में बहुत दर्द हो रहा है। तो कोई क्या कर सकता है, मम्मी जी अपनी जिद नहीं छोड़ेगी तो क्या करें हम? अगर अभी आपको कुछ हो जाएगा तो क्या होगा? भाभी आप ना मजाक में मत लो ये सब। अरे छोड़ना नैना, मम्मी जी बदलने वाली नहीं है, तुझे खुद को ही बदलना होगा। एकता थोड़ी देर आराम करने के बाद तुरंत उठती है और बड़े बड़े बर्तन उठाकर धोने लगती है।
और इससे उसके पेट में बहुत दर्द होने लगता है। वो चिल्ला चिल्ला कर रोने लगती है। नैना भागते हुए रसोई में आती है। भाभी, आपको तुरंत अस्पताल ले जाना होगा। मुझे डर लग रहा है कहीं आपको मिसकैरेज ना हो गया हो। ऐसा मत बोल नैना। छोटी बहू तो अपना मुंह बंद ही रखा कर। खुद तो काम चोर है और दूसरे को भी भड़का रही है। बड़ी बहू, कुछ नहीं हुआ है तुझे, चल अस्पताल। नैना और उर्मिला एकता को अस्पताल लेकर जाते हैं। खबर मिलते ही अरुण और शैलेश भी अस्पताल आ जाते हैं। डॉक्टर कहता है, आपकी बहू का मिसकैरेज हो गया है। इस वक्त माँ को हमेशा आराम की ज़रूरत होती है। पर डॉक्टर, ऐसा कैसे हो सकता है? भारी वजन उठाने और ज़्यादा काम करने से ये सब हुआ है। अरे लेकिन डॉक्टर, हमारे ज़माने में तो हम काम करते रहते थे। आज और पहले में बहुत अंतर है आंटी जी। समय के साथ बदलना ज़रूरी है। आज के खान पान और पहले के खान पान में भी तो अंतर है ना। अरुण की आंखों से आंसू खून की तरह बहने लगते हैं। उर्मिला कहती है, मुझे माफ़ कर दे अरुण, नौकरानी नहीं रखने की जिद ने मेरा इतना बड़ा नुकसान कर दिया। माँ, अब अफसोस करके क्या होगा? जो होना था वो तो हो गया। उर्मिला एकता को घर ले जाकर कहती है, बहू तू आराम कर। इस घर में अब हर चीज़ की काम वाली रहेगी और आने वाले 9 महीने में तेरी गोद फिर से भर जाएगी। मुझे माफ़ कर दे बहू। मम्मी जी, मुझे इस बात की खुशी है कि नैना को इस दुख से गुजरना नहीं होगा अब।